समर शेष नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री योगेश त्रिपाठी का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक समर शेष। चलता रहेगा ये, अब क्या बाकी बचा है? क्या कोई और जिंदा है अब भी मारने को? सबको मार डालो। हमारी तरफ के सब मारे गए, एक मैं ही बदकिस्मत क्यों बच गया? क्यों बच गया? मैं अभी जिंदा हूं। एक गोला मेरे ऊपर गिरा दो। मैं कहता हूं रुक जाओ। अरे रुक जाओ, मार डालो, मुझे भी मार डालो। क्यों जिंदा रखा मुझे? इस कयामत का चश्मदीद बनने के लिए? किसको बताऊंगा मैं ये मंजर? कौन है मेरी आवाज को सुनने वाला? ये लाशें? इन लाशों को मैं बताऊं? अरे लाश तो मैं खुद बन गया हूं। क्यों मैं रह गया अकेला? क्यों बच गया? क्यों बच गया? या अल्लाह, या अल्लाह। कहीं कोई आवाज नहीं, जिंदगी का नामो निशान नहीं। बस दूर आसमान में मंडरा रहे हैं मांसखोर गिद्धों का झुंड। हाँ? सबीना? सबीना? नहीं नहीं, सबीना कैसे हो सकती है? सबीना तो मेरी आंखों के सामने ही। मतलब मेरे अलावा कोई और है? कोई और जिंदा है? इस तबाही के बाद सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी जिंदा है। हाँ, कोई और भी जिंदा है। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूं मैं। ठहरो ठहरो, मैं अभी तुम्हें उठाता हूं। उठो उठो। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा पति, मेरा घर। हौसला रखो, सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूं। दो लोग जिंदा हैं। कितनी खुशी की बात है और ना? सब लोग पता नहीं, देखो शायद कोई और भी मिले। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब कुछ अच्छा लग रहा होगा, है ना? कहो तो तुम्हारे कुनबे को ढूंढूं, लेकिन मैं बूढ़ा इस मलबे को कैसे हटा पाऊंगा? आप कौन हैं? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। किससे मिलने आया था मैं? आपको भी कुछ याद नहीं है? हाँ, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मुझे याद है, आसमान में अचानक हवाई जहाज उड़ने लगे थे। हाँ, काफी नजदीक थे वो। हाँ, बहुत पास थे वो। लगा के गिर ही पड़ेंगे, लेकिन वो गिरे नहीं। हाँ, गिरे नहीं।
बम छोड़ते गए, बम। देखो सब कुछ कितना बदल गया है। ये पूरी रिहायशी कॉलोनी मलबे में तब्दील हो गई है। वो देखो, वो देखो, इसी पार्क में बच्चे खेल रहे थे। देखो वहां बच्चों की लाशें पड़ी हैं। उनमें कहीं मेरा बच्चा भी तो नहीं है? चलो देखें। नहीं। क्या हुआ? हा? हा? मैं अपने बच्चे को पहचानूंगी कैसे? आप पहचान लेंगे ना? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को पहचान लूंगा। चलो चलो चलो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? कहीं मेरा बच्चा जिंदा ना हुआ तो। अरे डरो मत, कहीं जिंदा ही हो तो। हाँ। चलो। चलो। अरे सुनो, वो एक डंडा दिख रहा है, उसे ले लो। तब ये चील कौवे भागेंगे। हाँ, हाय रे। अरे सुनो, अरे लगता है यहाँ कोई दबा पड़ा है। मैं इस मलबे को हटाता हूँ। ये देखो, एक बच्चे का पैर दिख रहा है। बच्चा, मेरा बच्चा। अरे रुक जाओ, पहले पत्थर तो हटाएं। बहुत बड़ा पत्थर है, जरा तुम भी ताकत लगाओ। शाबाश। ओहो, क्या देख रही हो? कितना प्यारा बच्चा है ना? पहचाना तुमने? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोशिश करो। आपने कहा था आप मेरे बच्चे को पहचान लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये जिंदा तो है ना? ठहरो, मैं इसे उठाता हूँ। बेटे, मुन्ना, बरखुरदार, उठो, आंखें खोलो। देखो हरकत हुई ना? बेटे, देखो, आंखें खोल रहा है। हाँ बेटे, जागो बेटा, आंखें खोलो। अरे वाह, शाबाश बेटे, मेरे बेटे, अल्लाह का शुक्र है। तुम सलामत रहो मेरे बच्चे, सलामत रहो। आप लोग कौन हैं? तुम्हें प्यास लगी होगी बेटे। और सब चले गए? आओ चले, आओ। कहाँ? जिंदगी की तलाश में बेटा। मेरे बच्चे को तुम नहीं ढूंढोगे? तुम अब भी पहचान नहीं रही हो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। नहीं। देखो ध्यान से, इतना ही तो बड़ा रहा होगा। फिर भी ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी क्या? अरे नहीं पहचानूंगी हिम्मत से क्या? काम लो, शांत हो जाओ। मुझे भूख लगी है। हा? कोई हमें लेने क्यों नहीं आया? रास्ते बंद होंगे न साहब। और वो औरत कहाँ गई? उसे मम्मी क्यों नहीं कहते? क्यों कहूँ? वो मेरी मम्मी नहीं है। उसका बेटा मर गया है जंग में। मेरे भी तो मम्मी डैडी मर गए। बेटा, उसे मम्मी कहोगे तो वो अपना गम भूलेगी। तुम्हारे मम्मी कहने से
अगर उसे खुशी होती है तो तुम्हें कहने में क्या हर्ज है, हैं? मेरी मम्मी इतनी काली नहीं थी, बहुत सुंदर थी। मम्मी। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। मैं अभी आता हूँ, तुम्हारे खाने के लिए कुछ तलाश करता हूँ। सुनो, तुम यहीं रहना। अरे वो देखो, वो औरत आ रही है। मैं अभी आता हूँ, कहीं जाना नहीं। दुनिया भर के गिद्ध सब यही जमा हो गए। हट हट हट। लगता है जिंदा नोच डालेंगे। तूने कुछ खाया? नहीं। ले, ये ले खा ना। ये सब कहाँ से मिला? एक दुकान से। दुकान? हाँ, मलबे में दबी थी। पत्थर हटाते हटाते मैं देखी तो इतना सारा सामान। मैंने सारा सामान निकाला और उस पर फिर से पत्थर रखकर चली आई। क्यों? अरे कोई और ना देख ले। पता नहीं कितने दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। ये ले ये ले, खा ले, खाना। अच्छा है। मुझे बूढ़ा कहाँ चला गया? मेरे लिए कुछ खाने का सामान खोजने गए हैं। अच्छा है, वो भी कुछ ढूंढ कर ले आए। पता, सामान इकट्ठा करके रखना चाहिए। तुम्हारा बेटा मिला? नहीं मिला। तुम्हारे पति? ना। अच्छा है ना खाने का? क्या? बिस्कुट। मुझे चॉकलेट वाले बिस्कुट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे बेटे को भी अच्छे नहीं लगते थे। तुझे और क्या अच्छा नहीं लगता? लड़ाई। उसे भी लड़ाई अच्छी नहीं लगती थी। जब उसके पापा का मुझसे झगड़ा होता था ना, तो उसका चेहरा छोटा सा हो जाता था, चुपचाप दुबक जाता था किसी कोने में। वो उसे देख के ही हमारा झगड़ा खत्म होता था। तेरे मम्मी पापा भी लड़ते थे? नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में कौन पति पत्नी है जो झगड़ा ना करे? मैं नहीं जानता, वो मेरे सामने तो कभी भी नहीं झगड़ते थे। अब तुम अपने बेटे को नहीं ढूंढोगी? कोई मदद ही नहीं करता। मैं कहाँ ढूंढूं? अब क्या होगा? पता नहीं। मेरे मायके वाले हो सकता है मुझे ले जाएं, और हो सकता है ना भी ले जाएं। क्यों? तुम बहुत छोटे हो ये सब समझने के लिए। रात में बहुत अंधेरा हो जाएगा ना? तुझे डर लगेगा? अच्छा तो ऐसा कर, तू मेरे साथ सो जाना। हाँ? तू पढ़ता था? हाँ। पढ़ने में अच्छा था? हाँ। लेकिन अब क्या होगा? तू ऐसा करना, मेरे साथ रहना। हाँ? मैं तुझे पढ़ाऊंगी, बड़ा करूंगी। लेकिन तुम रहोगी कहाँ? हाँ? वो देखो, हेलीकॉप्टर आ रहा है। अरे हाँ, हेलीकॉप्टर। पता नहीं दादाजी कहाँ चले गए। अच्छा, तू उन्हें दादाजी बोलने लगा? मुझे मम्मी नहीं बोलता। आंटी बोलूंगा। ठीक है, आंटी ही बोल। हेलीकॉप्टर में कौन होंगे? दोस्त कि दुश्मन? पता नहीं। तो चल फिर भी खूब हाथ चलाते हैं। हाँ चल शुरू। अरे सुनो। देखो, रुको। अरे रुको यार। रुको तो। अरे कुछ गिरा, देख। कुछ सामान गिरा है। हाँ। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये तो खाने के पैकेट से एक वहाँ गिरा है, उसे भी ले लो। हाँ। अरे उठा ले जितने भी है उठा। वहाँ पे भी तो गिरा था। मैं लेकर आता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत है। चलो, एक दो दिनों के खाने की चिंता तो खत्म हुई। ये सब ठीक से रख लेते। दादाजी कहाँ चले गए? मुन्ना, ये देखो मैं आ गया। अरे मेरे हाथों में क्या है?
बोतल कहाँ से मिली? अरे बस मिल गई बेटा, एक जगह दबी हुई थी। ले पानी पी। हैं? हाँ। कहाँ तक गए थे? जहां तक जा सका। कोई और मिला? नहीं, कोई और नहीं मिला। सिर्फ हम 3 ही जिंदा हैं, बाकी सब मर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। नहीं 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 नहीं, वो कहीं दबा होगा। पता नहीं कितना भूखा होगा। आपने जरा भी कोशिश नहीं की उसे ढूंढने की। आपकी अपनी औलाद होती ना तो न जाने क्या कर डालते। मैं औरत जात कहाँ ढूंढूं अपने लाडले को? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। क्या ठीक होगा अब? जंग में वही मरते हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। जंग के बाद क्या होगा? दोस्ती। दोस्ती? तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ, जब तक दूसरी जंग ना हो। या अल्लाह, रहम रहम। दादाजी क्या कर रही हैं? घर बना रहा हूँ बेटा, देखता नहीं। ये तेरा कमरा है और ये मेरा कमरा है और ये कमरा उस औरत का है। और दरवाजे? अरे क्या जरूरत है दरवाजों की? लेकिन दीवारें भी तो नहीं है। बेटा, अरे जरूरत क्या है दीवारों की? है भला ये कैसा घर? ना दीवारें ना दरवाजे। हाँ, क्योंकि अपना घर खुला रहेगा, कोई बंदिश नहीं। जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। तो फिर घर क्यों बनाना? इस पूरी धरती को ही अपना घर मान लीजिए। शैतान कहीं का। दादाजी, शाम हो रही है, आंटी नहीं आई? अरे हाँ, कहाँ चली गई? सुन, तू यहीं रह, मैं जाकर ढूंढता हूँ। जल्दी आना दादाजी। हाँ, मैं जल्दी आऊंगा, घबराना नहीं है। सो जा मुन्ने राजा, सो जा राजा बेटा, सो जा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप चुप, क्या है? मेरा बेटा सो रहा है। सो ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसे डांटा। अब चुपचाप सो रहा है। उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। मैंने कहा देखो फ्रिज में ब्रेड रखी है, जाकर ले लो। उसने खा ली और अब वो सो गया है। सो जा। चलें? हाँ, चलो चलो। बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, वो सो गया है ना। और तुम्हारा खाविंद? अरे वो इतनी जल्दी घर थोड़े ही आते हैं। रात में 1 बजे 2 बजे अच्छा? अकेले ही सो जाते। मैं भी उनकी परवाह नहीं करती। बस अपने बेटे को देखती हूँ। ऐसा क्यों? अरे वो मैं नहीं बताऊंगी। आप बहुत बड़े हैं, ये सब आपके सामने। अरे ये देखो, अपना घर आ गया है। अरे 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 अरे, आपने तो बड़ी मेहनत की। ये बरसाती कहाँ से मिली? यही पास से आंटी। अरे बेटा, तूने कुछ खाया? अभी नहीं, दादाजी ने कहा है कि एक साथ खाएंगे। अच्छा। तो मैंने भी नहीं खाया। खाना खा लो सब लोग, क्योंकि अब रात होने वाली है। हाँ हाँ, बेटे को भूख भी तो लगी है ना। हाँ। चल चल, अभी खाना निकालती हूँ। ओले ओले, भूखा है मेरा राजा बेटा। चल, आजा, आजा,
समंदर, खामोशी का समंदर, एक सितारा तक नहीं। न जाने उनकी राहें कहाँ गुम हो गई। शायद यही है रात, पहली रात, कभी खत्म ना होने वाली रात। कौन है? कौन है? क्या हुआ? कोई रो रहा है। मेरा बच्चा रो रहा है। घबराओ नहीं, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अरे क्या करूँ? हाँ, आग जला लूं तो शायद जानवर इधर ना आए, लेकिन माचिस? ये लीजिए, ये लीजिए, दुकान से ले आई थी। अच्छा अच्छा, जल्दी से जलाने लायक चीजें इकट्ठी करो, जल्दी हाँ, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ये लो। मैं ये लो। आग जलाता हूँ। ये लो। ठीक है। सुनो, वो क्या पड़ा है? ये तो कोई रस्सी है। लाओ दो। लो। हाँ लो, हाँ, ये लो। अब ठीक है। देखो देखो, अरे लकड़ी आग पकड़ रही है। अरे बाप रे, जानवर। आग जलने से वो जानवर अब इधर नहीं आएंगे। वो जानवर क्या कर रहे होंगे? भूखे हैं, अपना शिकार नोच रहे होंगे। हाँ, शिकार? कौन शिकार? कहीं मेरा बच्चा तो नहीं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या कर रही हो? मेरा बच्चा। पागल हो गई हो? मेरा बच्चा। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा ना? हाँ हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। अरे आओ आओ, चुपचाप सो जाओ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ आंटी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, सो जा बेटा, अब सो जा। तुझे भूख तो नहीं लगी है ना? नहीं। अच्छा, आ मेरे पास आ जा। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, मुन्ने राजा, सो जा। चल भाई मुन्ने, रास्ता खुल गया, रिलीफ आ गई। आंटी कहाँ गई? वहीं होगी, गिड़गिड़ा रही होगी कि पहले उसके बेटे को बचा लो। क्या उनका बच्चा जिंदा होगा? मेरे बच्चे, अल्लाह सबकी खबर रखता है। अब क्या होगा? अब सब अच्छा ही होगा। मतलब ये है कि अब हमें रिलीफ कैंपों में ले जाया जाएगा। हम एक साथ ही रहेंगे ना? नहीं बेटे, मैं उधर का हूं तो मुझे दूसरे कैंप में रखेंगे। तुम दोनों इधर के हो तो तुम दोनों को एक साथ रखेंगे। क्या मतलब? अरे मैं दूसरे मुल्क का हूं ना। इस जमीन को कई टुकड़ों में बांट दिया गया है और बता दिया गया है सबको कि तुम यहाँ के हो, तुम वहां के हो। किसने बांटा है दादाजी? तारीख ने बेटे, इतिहास ने। इतिहास को बदला नहीं जा सकता? शायद, पता नहीं। क्या सोच रही हो? मेरा बच्चा मिल जाएगा। जिंदा? हाँ, जिंदा। अच्छा। बेटी,
पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे सबीना की याद आ जाती है। माफ करना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अपने कैंप में। हाँ, अपने कैंप में? हाँ, हो सकता है इसके बाद हम ना मिलें। नहीं, पर देखो, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ करना है। नहीं 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 नहीं। दादाजी, आंटी, क्या हुआ मेरे बच्चे? वो लोग मुझे कहीं ले जा रहे हैं। अरे तुझे किसी महफूज जगह ही ले जा रहे होंगे, परेशान मत हो। मैं आपको आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कौन ले जा रहा है इसे? पता नहीं कौन आए मुझे लेने, मैं उन्हें नहीं जानता। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। हमारे वतन जुदा हैं बच्चे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। नहीं, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। देख मुन्ने, तुझे आगे पढ़ना है, बड़ा होना है, हैं? तेरे हाथ में आएगा वो वक्त जब तू आसमान के सितारों की राह बदल सकेगा। इंशाअल्लाह आएगा वो वक्त, आएगा वो वक्त। आप जा रहे हैं? हाँ। मेरा बच्चा? बच्चा? हाँ। बेटी, तुमने अभी भी अपने बच्चे को पहचाना नहीं। देखो इसे, गौर से देखो, पहचानो इसे। ये वही है। ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आंटी, बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बच्चे। तुम भी। बेटा, मेरा बच्चा। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन। समर शेष नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री योगेश त्रिपाठी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुति सहायक विजयलक्ष्मी शर्मा और राजीव सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, हेमा सिंह और मास्टर आकाश आहूजा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।